शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मोदी ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाते हुए और उनके कंधे पर हाथ रखे नजर आए। वहीं यूक्रेन पहुंचकर मोदी ने रूस और यूक्रेन के बारे में बातचीत भी की। इस बीच यूक्रेन ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी से रूस के साथ भारत के कच्चे तेल के व्यापार को रोकने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने भारत के वैश्विक प्रभाव पर जोर दिया और सुझाव दिया कि ये चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुद्दा उन अरबों के बारे में है जो व्यापार से वापस आ रहे हैं, जिसका पुतिन सिर्फ इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास वास्तव में आधिकारिक तौर पर युद्ध अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें यानी पुतिन को ये महसूस करना होगा कि युद्ध कितना महंगा है और उनके समाज को ये महसूस करना होगा। अगर भारत तेल आयात करना बंद कर देता है तो पुतिन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं। यही समस्या है। समस्या ये है कि पुतिन इसे नहीं चाहते हैं। उन्होंने समझाया, भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर चीन से आगे निकल गया। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से आयात कुल तेल आयात का 1% से भी कम था, लेकिन वर्तमान में भारत की कुल तेल खरीद का लगभग 40% हिस्सा है। रॉयटर्स के अनुसार पिछले महीने भारत ने रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया। जुलाई में भारत को रूसी कच्चे तेल का निर्यात रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन BPD पर पहुंच गया, जबकि चीन को ये 1.76 मिलियन BPD था। ज़ेलेंस्की ने संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। चीन की गिरावट रिफाइनरियों के बीच प्रसंस्करण मार्जिन के कमजोर होने और ईंधन की कम मांग के कारण हुई। पश्चिम द्वारा रूसी तेल पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन के 2022 के आक्रमण के जवाब में G7 देशों द्वारा $60 प्रति बैरल मूल्य सीमा लगाए जाने के बाद भारत और चीन दोनों ने छूट वाले रूसी तेल से लाभ कमाया है। तेल व्यापार पर चर्चा करने के अलावा ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव दिया कि भारत एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करे। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। बता दें कि पोलैंड के बाद पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत के माध्यम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध का परिणाम बेहद दुखद होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत में दोहराया है कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।